बिजली उपभोक्ता जन जागरण का जो अभियान चला रखा है, जिसमें हमने पहले जोधपुर डिस्कॉम का पूरा जो भी टेंडर हो रखा है आपकी सेवा करने के लिए सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में वर्णन किया। उसके बाद में अजमेर डिस्कॉम को किया और आज हमारे पास में जयपुर डिस्कॉम, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का जो डॉक्यूमेंट है, टेंडर हुआ है, जो 24/6/2025 को हुआ है। अभी हुआ है तो आपको जानकारी रखनी चाहिए, इसलिए हनुमान राम चौधरी पेज पर हम अपलोड करेंगे। ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी ये अपलोड रहेगा वीडियो, और एक सीरीज़ के रूप में चलेंगे। जब भी हमें ये डॉक्यूमेंट के जो भी कानून हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जयपुर डिस्कॉम के अंदर 12 ज़िले आ रहे हैं। उन ज़िलों पे मैं नाम पढ़ दूं, वहाँ के लोग इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। अजमेर वाले अजमेर डिस्कॉम के जो 14 ज़िले हैं उनके पास में, जोधपुर के भी ज़िले हमने वर्णन किए हैं, और अब ये सीरीज़ जो है जयपुर डिस्कॉम के बारे में है। जयपुर डिस्कॉम के अंदर आ रहा है दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, धौलपुर, बारां, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़, करौली और टोंक। इन ज़िलों के सिवाय कोई नए ये एंटर हुए हैं तो उसका इसमें कोई ज़्यादा मुझे वर्णन पता नहीं है। मैंने गूगल से ये ज़िले लिए हैं, तो आप पता कर सकते हैं कि आपका ज़िला जयपुर डिस्कॉम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये 12 ज़िलों की लिस्ट मेरे पास में उपलब्ध है। अब ये जो आपको 24 तारीख का जो डॉक्यूमेंट बना है, इन ज़िलों के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें है क्या, आखिर ये क्या सेवा करना चाह रहा है। 4 साल तक सेवा करने के लिए सांडा एंड कंपनी के साथ में सरकार का एग्रीमेंट हुआ है, न्यू दिल्ली सांगा पता है उसका, और जयपुर डिस्कॉम के जो CLPC है उसके मार्फत हुआ है। 4 साल के लिए है, यानी 24/6 से लेकर के 24/29 तक है, और है कि 2 साल सरकार चाहे तो ये बढ़ा सकते हैं, यानी 6 साल तक आपके ये सेवा देगा। अब सेवा क्या देगा? सेवा 2 तरह की सेवाएं हैं, वैसे तो 3 हैं, 3 सेवाएं हैं, लेकिन 2 तरह की सेवाएं इनके नाम से टेंडर हैं। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने एक ही टेंडर किया है, वो है FRT, डेप्लॉयमेंट ऑफ द फॉल्ट रेक्टिफिकेशन सर्विस इंक्लूडिंग द LCV, लाइट कॉमर्शियल व्हीकल एंड मैन पावर। आदमी और लाइट कॉमर्शियल वर्ग के पिकअप वगैरह जो होते हैं, ये 322 लगेगी आपके इन 12 ज़िलों के अंदर, और 48 महीनों के लिए लगेगी, और एक के ऊपर 2,99,000 रुपये खर्च हो रहे हैं एक FRT के अंदर। 462 करोड़ रुपए इनको लगेंगे 4 साल के लिए। अब इनमें 4 का भाग दे दो तो आपके कितने आते हैं, 100 और कुछ जो भी करोड़ आ रहे हैं, 115 करोड़ रुपए आपके साल भर के लिए। 322 टीमें आपके लिए इन ज़िलों में गठित की। आप पता करो कौन कौन से ज़िले में क्या आपका ये फॉल्ट निकालने के लिए सरकार के व्यवस्था है। फॉल्ट आपका हो गया तो निकालने के लिए, और 10 व्हीकल, 322 के सिवाय 10 व्हीकल ऐसे हैं जो 4 व्हीलर तो हैं, लेकिन कार मतलब जीप टाइप, ऐसे 4 व्हीलर जीप जो आती है ना उसमें, और उसका ड्राइवर हो वो हैं, वो भी 142 करके 462 और 1 करके 476 करोड़ रुपए 4 साल में आपके लिए खर्च होंगे। उसके ऊपर जो लेबर की रेट बढ़ेगी करेगी तो ये 500 से ज़्यादा करोड़ तक जाएगा। और ये सेवा नहीं देगा तो 5% इनसे गारंटी ले रखी है कि भाई आप नहीं दोगे तो हम आपके पैसे काट लेंगे। इसके बाद में ये डॉक्यूमेंट है, जो एग्रीमेंट है, इसके ऊपर लेबर, अच्छा इसके ऊपर मेरे साथ में वो लोग जुड़े हैं, 12 ज़िले के लोग हैं, वो तो सुने ही सुने। ITI के लोग इसमें जो लगेंगे ना, मैन पावर, वो कितने FRT की टीम होगी, एक गाड़ी होगी, उसके अंदर कुछ आदमी होंगे, वर्दी पहने हुए होंगे, आइडेंटिटी कार्ड लटका हुआ होगा गले में। आप जब फ़ोन करेंगे तो आपकी वो फॉल्ट निकालेंगे और आपके दस्तखत कराएंगे लॉग बुक में। ये सारी व्यवस्थाएं इन्होंने की है आपकी सुविधा के लिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो गाड़ी के अंदर ड्राइवर लग रहा है चाहे लेबर लग रही है, उनके ऊपर लेबर के जो कानून है, यानी मिनिमम वेज उनको देंगे,
उनकी ईएसआई का, उनकी ईपीएफ का, सब का सरकार ध्यान रखेगी और टीडीएस वगैरह काट कूट करके ईपीएफ, ईएसआई, पीटी, टीडीएस, नेट सैलरी ये सब कुछ देगी। ये उन लोगों को भी ध्यान रखना, बिजली लेने वालों के सिवाय जो लेबर लग रही है ना, उनको भी ये उनके सेफ्टी के मामले में भी जो ये लेबर लग रही है उनका सेफ्टी का पूरे की पूरी इस कंपनी की जिम्मेदारी है। कोई तार करंट से मर गया कर गया तो ये क्लेम भरेगा, उसका इंश्योरेंस भरेगा ये कंपनी, और एक्सीडेंट और कोई डैमेज हो जाएगा तो भी कंपनी की जिम्मेदारी है। ये सारी जिम्मेदारियां आपको 500 करोड़ रुपए में दी गई है। और लंबा वीडियो नहीं हो इसलिए 5-7 मिनट के वीडियो में ही मैं बात रखना चाहूँगा। और इनकी निगरानी के लिए भी कई लगेंगे, कुछ तो लगेंगे डिस्कॉम के लोग, लेकिन डिस्कॉम के सिवाय इनका एक मैनेजर लगेगा और नोडल ऑफिसर ये होगा, एजेंसी जैसे करके 5-7 आदमी वो लगेंगे। इनको जीपे कार्य देखे कि भाई ये कहाँ एफआरटी की टीम आ रही कि नहीं आ रही है, सब डिवीजन ये देखेगा करेगा। ये हम कल की रील में करेंगे, इसलिए आप हनुमान राम चौधरी पेज जो है उसको आप फॉलो कर लें, और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको रील मिलती रहेगी। एक दिन 2 दिन छोड़ के हम आपको पढ़ते रहेंगे। अभी तक हमने 11 धाराएँ पढ़ी हैं। 11 धाराओं के बाद में हम आगे का आपको जो जो भी सुविधा है उसके अंदर कल आपके बीच में हम हाजिर होंगे। लंबा वीडियो लोग सुनते नहीं है, इसलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जयपुर डिस्कॉम वाले लोग 12 ज़िले मैंने कहें, फिर वो लोग सुने और आगे दौसा, जयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, धौलपुर, बारा, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़, करौली और टोंक, ये लोग हमेशा मेरे जब भी वीडियो आए, एक दिन में 2 दिन में या डेली जो भी है, तो सैटरडे को मैं कोशिश करूँगा। तो आप लोग जो है जुड़िए और कानून पता करिए आपकी सुविधा के लिए सरकार ने क्या क्या फैसिलिटी दे रखी है कि आपकी बिजली 1 मिनट के लिए भी नहीं जाए। धन्यवाद, कल मिलेंगे फिर।